मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और ये जो लेसन है, ये जो अध्याय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि ये बहुत बड़ा है और यहाँ से ज़्यादा नंबर का भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है ये देखा जाए तो यहीं से भी बहुत ज़्यादा नंबर क्या किया जा सकता है, अपने एग्ज़ाम में लिया जा सकता है। चलिए हम जो है चलते हैं यहाँ पर, और क्या क्या जो टॉपिक है जो बचा हुआ है, वैसे तो बहुत सारा बचा हुआ है। इससे पहले हम बात करें तो नाइट्रोजन जो पढ़ रहे थे, डाई नाइट्रोजन क्या है, डाई नाइट्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है ना, ये सब चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज उसी डाई नाइट्रोजन का आगे हमको क्या करना है, कुछ गुण पढ़ना है, कुछ आगे उनका रासायनिक गुण पढ़ना है और कुछ उपयोग देखना है, जो हम क्या करते हैं उस तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा उसका भौतिक गुण। पहला हमारा कौन सा है भाई, भौतिक गुण। बात किसका कर रहे हैं हम लोग, डाई नाइट्रोजन, जिसको N2 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस डाई नाइट्रोजन के कुछ गुण होते हैं और केमिस्ट्री में गुणों को भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं। जिसमें पहला हमारा कौन सा दिया है, हमारा भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ गुण दर्शाता है जो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। पहला इसमें भौतिक गुण दिया है वो ये है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है और गैस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में कितना परसेंट होता है, आपका 78% पाया जाता है। और आपको 78% इतना मात्रा में पाए जाने के बाद भी वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन आपको अलग से दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। उसके अलावा कोई खुशबू भी नहीं देता है ना, बदबू भी नहीं देता है, अर्थात वो कैसा है, गंधहीन होता है और शायद मुँह में आता होगा, है ना। इसलिए हमको जो है किसी गैस का स्वाद पता नहीं चलता है। वैसे तो हम लोग लेते हैं तो बहुत सारा गैस लेते होंगे, अगर मुंह को क्या करते हैं थोड़ा सा खींचते हैं हवा, तो उसमें नाइट्रोजन कहीं ना कहीं आता होगा जिससे हमको कोई स्वाद नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो रंगहीन, गंधहीन और कैसा होता है, हमारा स्वादहीन होता है। ये पहला भौतिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा अगर हम गुण की बात करें तो इसका हम घनत्व की बात करें, किसकी घनत्व की बात करें, नाइट्रोजन की घनत्व की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उस स्थिति में घनत्व देखें तो ये जो नाइट्रोजन होता है इसका घनत्व आपका जो वायु होता है उससे थोड़ा सा हल्का होता है। वायु मतलब जिसमें सारे गैस आ जाता है, उसके अपेक्षा देखें तो नाइट्रोजन का जो क्या होता है, घनत्व होता है वो क्या होता है, हमारा थोड़ा सा कम होता है। किससे कम होता है भाई, वायु से कम होता है। और वाष्प घनत्व की अगर इसकी बात करें तो वाष्प घनत्व कितना होता है, इसका 14 होता है। जबकि वायुमंडली अगर वाष्प घनत्व की बात करें तो ये 14.4 होता है। मतलब थोड़ा सा क्या होता है, हमारा वायुमंडल का घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन का अगर हम बात करें घनत्व का, वाष्प घनत्व का, तो वो क्या होता है आपका वायुमंडलीय घनत्व से क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पर वाष्प घनत्व जो नाइट्रोजन का है वो 14 होता है और वायुमंडलीय जो वाष्प घनत्व होता है वो 14 कितना होता है, 4 होता है, जो कि हमारे भौतिक गुण के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड पॉइंट होता है ये ना तो जलती है न ही किसी दूसरे को जलाने में सहायता करती है। मतलब नाइट्रोजन जो होता है न तो स्वयं जलती है न किसी दूसरे को जलाने में मदद करती है। जैसे आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन क्या करती है, स्वयं जलती नहीं है लेकिन दूसरे को जलाने में क्या करती है, मदद करती है, ये हम जानते हैं। और ऑक्सीजन से ही कोई चीज़ क्या होती है, जलती है। बट नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है न तो स्वयं जलती है न किसी दूसरे पदार्थ को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये भी भौतिक गुण के अंतर्गत क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाती है तब की कंडीशन में भाई, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारी ये जो क्या होती है, जो नाइट्रोजन जो गैस होती है ये स्वयं विषैली नहीं होती हैं, स्वयं विषैली नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन ना मिले और खाली नाइट्रोजन ही अगर हम लें तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, विषैली हो जाती है, विषैली प्रकृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से लगभग 4-5 क्या की जा सकती है इसमें
आपका भौतिक गुण लिखी जा सकती है ना, समझी जा सकती है। ये तो हो गया हमारा कौन सा गुण भाई, भौतिक गुण। चलिए थोड़ा सा हम किसके की ओर चलते हैं, रासायनिक गुण की ओर चलते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, डाई नाइट्रोजन होता है, उनके कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, रासायनिक गुण पाए जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के हम लोग पढ़ रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें भौतिक गुण हो गया। अब हमको क्या देखना है, रासायनिक गुण देखना है भाई। तो कौन कौन से रासायनिक गुण हैं जिसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। पहला रासायनिक गुण इसमें दिया है वो है लिटमस पर प्रभाव। लिटमस पर प्रभाव, आपने लैब गया होगा, आपने जो है स्कूल में लैब में क्या होता है, दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है भाई। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है हमारा रेड लिटमस पेपर। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। ठीक है, ये आपने लैब में जा कर के देखा होगा, नहीं है तो सुन लो यहाँ पर। तो ये हो गया ब्लू और ये क्या हो गया हमारा एक लाल। दो प्रकार का हमारे पास क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, ये जो लिटमस पेपर होता है, इसका उपयोग जो होता है वह उपयोग आपका अम्लों को और क्षारों को क्या करने के लिए, जानने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्योंकि कोई भी अम्ल क्षार रंगीन होते हैं और उसको देख करके है ना, सूंघ करके, ये ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये कि अम्लों को चखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना क्रियाशील होता है, अगर चख लोगे है ना तो आपका क्या हो सकता है, मुंह जल सकता है। और सभी अम्ल ऐसा हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, जैसे नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है ना, जो कि आपका जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, बट उसको जो है हम टेस्ट करते हैं तो उतना हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, तो इसको थोड़ी टेस्ट करना है भाई। तो ऐसे अम्लों को टेस्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। और ये जो लिटमस पेपर होता है वो क्या काम करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो पात्र क्या हुआ है, दिया गया है, और इस पात्र में मान लो इसमें ए में कोई पदार्थ रखा है, बी में कोई क्या है, पदार्थ रखा है। हमको ये नहीं पता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो लिटमस पेपर होता है, एक हमारा सफ़ेद ये वाला नीला वाला और एक होता है हमारा लाल वाला, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डुबा के देखते हैं। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, लाल वाला को डुबाते हैं और लाल वाला अगर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, लाल वाला क्या हो गया हमारा, ब्लू हो गया, मतलब समझ जाओ वो कैसा होता है, हमारा क्षार होता है। क्या होता है हमारा, क्षार। तो किसी में हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को डुबाया और रेड लिटमस पेपर को जैसे ही डुबा के क्या किया, निकाला, तो अगर उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल से क्या हो जाता है हमारा, ब्लू हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, वो क्षार को प्रदर्शित करता है। और अगर हम बात करते हैं किसका, ब्लू से क्या हो जाता है, अगर वो लाल हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो अम्ल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो अगर नीला लिटमस पेपर क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो समझो कौन सा है, अम्ल है। और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाए तो समझो क्या है, क्षार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का। मान लो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में नहीं है, अभी कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में है और उसमें अगर हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर डुबाते हैं, चाहे वो लाल वाला डुबाओ चाहे नीला वाला डुबाओ, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, कोई कलर परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हमारा जो क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो होता है वो उदासीन प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब नाइट्रोजन उदासीन होता है। यदि लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आए, है ना, किसी विलयन में डुबाने से, तो समझ जाओ कि वह क्या होता है, आपका उदासीन होता है, क्योंकि कोई क्रिया नहीं दे रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। मतलब लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है जब उसको किस में डुबाया जाता है, नाइट्रोजन में डुबाया जाता है। तो ये पहला इसका क्या हो गया, रासायनिक गुण। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं किसके साथ, धातु के साथ क्रिया देखते हैं। किसके साथ भाई, धातु। धातु आप जानते हैं ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, डोनेट कर दे, वही धातु कहलाता है। तो किसके साथ देखते हैं हम लोग, धातु के साथ क्रिया, है ना। दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, धातु के साथ क्या देखना है हमको, क्रिया देखना है। धातु के साथ क्रिया देखना है, ठीक है। तो धातु के साथ मैंने क्या लिख दिया, क्रिया लिख दिया। तो धातु के साथ किस प्रकार से क्रिया दर्शाता है, इसको हमको क्या करना है, देखना है। जैसे हम लोग सिंपल बात करें, अगर किसकी बात कर देते हैं, जैसे एक धातु ले लेते हैं एल्युमिनियम। क्या ले लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं, या हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, चलिए एल्युमिनियम ही ले लेते हैं, ये एल्युमिनियम है। और अगर इसको हम किसके साथ क्रिया करा देते हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। एल्युमिनियम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इस स्थिति में ये क्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है ये, एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से एल्युमिनियम नाइट्राइड क्या हो जाता है, आपका बन जाता है एल्यूमिनियम। ये क्या होता है हमारा, एल्यूमिनियम।
नाइट्राइड होता है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहते हैं। और अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, मैग्नीशियम को, और इसको N2 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्रिया करके क्या बनाता है, AmG3 बनाता है और N2 का निर्माण करता है, मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या हो जाता है, बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इस तरीक़ा से ये धातु के साथ क्रिया करता है और धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा नाइट्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये दूसरा भी क्या किया जा सकता है, आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ यहीं पर, किसकी बात कर देता हूँ भाई, तीसरे नंबर की बात करूँ तो ये 3rd नंबर हमारा दिया है। तो चलिए 3rd नंबर हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग इधर की ओर चलते हैं। ये दूसरा है हमारा, या तीसरा नंबर बोल सकते हैं। ये तीसरा नंबर किसका है, हमारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया है। कौन से साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया देता है भाई। कैसे क्रिया देता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है N2 और ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने से एक यौगिक बनता है जिसका नाम होता है अमोनिया। क्या होता है, इसका नाम अमोनिया होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया यौगिक का निर्माण करता है। अभी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस हम कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं, देखो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इस वक्त इस तरफ क्या है हमारा, 1 है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 लगाते हैं, पीछे कोई नहीं लगाते हैं भाई। जो भी बैलेंस करने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं वो सामने में ही करते हैं। तो नाइट्रोजन कितना हो गया इधर का, इधर 2 था, इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो उस स्थिति में नाइट्रोजन तो हो गया, बट हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, 3 इधर है, 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जा रहा है। तो सामने में कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। और ये सारे जो प्रक्रिया है वो Fe2O3 की उपस्थिति में और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, ये प्रक्रिया कराया जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और एक यौगिक जिसका नाम क्या है, अमोनिया है, उसका क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी किसके अंतर्गत रखा जा सकता है भाई, रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है। कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो ऑक्सीजन तो आप जानते ही हैं, है ना, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रख सकते हैं, वही तो ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्या देखेंगे हम लोग, क्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, है ना, ऑक्सीजन के साथ किसको क्रिया कराएंगे भाई, हम क्रिया कराएंगे नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर क्या होता है, N2 होता है, साथ में क्या ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। ये जब दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्रिया करने से क्या क्या बनता है, तो वैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके बहुत सारे क्या बनाता है, हमारा ऑक्साइड बनाता है। फिलहाल इसको मैं लिख दूँ तो 2NO बनता है, जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। वैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड बहुत सारा बनता है। फिलहाल हम एक ही लिखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। कितना पॉइंट हो गया भाई, 4 पॉइंट हो गया। ये बस इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम जो है आगे का क्या करते हैं, हम लोग जो है रासायनिक गुण देखते हैं। इसके बाद वाला है 5वां नंबर, वो है कैल्शियम। कौन सा है भाई, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कार्बाइड के साथ, कार्बाइड के साथ देखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या होता है, हमारा क्रिया करता है। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2 प्लस नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन को रिप्लेस कर देता है और ये बनाता है CaCN2। इसका नाम होता है नाइट्रोलीम। इसका नाम क्या होता है हमारा, नाइट्रोलीम, नाइट्रोलीन, है ना, या नाइट्रोलीम बोल सकते हैं। इसका निर्माण करता है और एक कार्बन को क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम जो क्या होता है हमारा कार्बाइड होता है, ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो किसके साथ क्रिया करके भाई, नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोलीम, है ना, नाइट्रोलीन
का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है, नाइट्रोलिन क्या करता है, आपका बनाता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या लिख दिए, नाइट्रोलिन। ये तो हो गया हमारा, कितने हमारे लगभग 5 रासायनिक गुण हो गया। कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो फिर ज़्यादा संभावना नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम रासायनिक गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी कुछ रासायनिक गुण दिया गया है जिनको हमको देखना है। ये है हमारा कार्बन के साथ क्रिया। किसके साथ, कार्बन के साथ क्रिया। आपको पता है कार्बन को C से दर्शाते हैं, और चूँकि नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं तो किससे दर्शाते हैं भाई, N2 से दर्शाते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कार्बन प्लस क्या लिख देते हैं, N2। अब यहाँ पर जब दोनों क्रिया करता है तो ये यहाँ पर सामने में 2 लगाते हैं, और ये आपका C2 और ये निकल जाता है N2, जिसको साइनोजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोजन कहा जाता है। और इस तरीक़ा से क्या होता है, हमारा कार्बन जो होता है ये हमारा क्या होता है भाई, कार्बन होता है। C को कार्बन बोलते हैं। ये जो कार्बन होता है वो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है, और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके साइनोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कार्बन के साथ भी क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक बना सकता है या बनाता है, जिसका नाम क्या है, साइनोजन है, या उसे हम कार्बन नाइट्राइड बोल सकते हैं, बट उसका ज़्यादा फेमस नाम क्या होता है, साइनोजन होता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा क्या होता है, 5वां नंबर के जो क्या होता है रासायनिक गुण है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई। एक और हमारा दिया है 6वां नंबर का रासायनिक गुण, वो है हमारा एल्यूमिना के साथ क्या होता है, क्रिया। एल्यूमिना के साथ क्या देखेंगे, क्रिया देखेंगे, के साथ क्रिया, ठीक है। एल्यूमिना के साथ क्रिया ये सामान्य होता है, Al2O3 होता है। इसी के साथ हमको क्या देखना है, अभिक्रिया देखना है। और यहाँ पर क्या करता है, ये जो एल्यूमिना होता है वो नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है, बट वो डायरेक्टली क्रिया ना करके वो कार्बन की उपस्थिति में या कार्बन को भी मिला देने से वो क्या करता है, क्रिया करता है। तो लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं, Al2O3 लिखते हैं, साथ में क्या लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं, और फिर लिखते हैं हमारा क्या, नाइट्रोजन। तो इस स्थिति में क्या करता है, आपस में क्रिया करता है। तो क्या क्या बन सकता है, वैसे आपको पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन प्लस चार्ज वाला होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस चार्ज वाला होता है। तो उस स्थिति में यहाँ से क्या निकल जाता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो 3 यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाता है, 3 लगा दिया जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। बच जाता है क्या, एल्युमिनियम और 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 2Al का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम एल्युमिनियम नाइट्राइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहा जाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा भाई, एल्युमिना के साथ क्रिया, एल्युमिनियम के साथ क्रिया। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हमारा गुण हो गया। किसका गुण हो गया, नाइट्रोजन के आपके रासायनिक गुण हो गया, नाइट्रोजन के कौन हो गया, हमारा भौतिक गुण हो गया। तो इतना आपको क्या करना है, थोड़ा सा करके देखना है, बनाना है, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, जो भी पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी ओर चलें तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन का क्या है, उपयोग। डाई नाइट्रोजन का क्या है, उपयोग। तो डाई नाइट्रोजन का उपयोग जो है बहुत सारे जो कार्यों हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। और पहला इसमें उपयोग है कि नाइट्रोजन जो होता है वह प्रोटीन का एक आवश्यक तत्व है भाई। जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है यार। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, बोल सकते हैं। और प्रोटीन जीव जंतु के लिए बहुत ही क्या होते हैं, ज़्यादा ही आवश्यक होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेशक हम डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, बट जितना भी प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन के ही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो कहीं न कहीं हम क्या होते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग क्या करते हैं, प्रोटीन के रूप में करते ही हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है जिसका प्रयोग हम प्रोटीन के रूप में करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य अवयव नाइट्रोजन होता है ना, वो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा आवश्यक होता है। और इनका उपयोग क्या किया जाता है, हमारा प्रोटीन के रूप में किया जाता है। तो ये पहला क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो होता है हमारा नाइट्रोजन, वो बिजली के जो बल्ब होता है
और या तो जो क्या होता है, जो तापमापक जो यंत्र होता है जिसे हम थर्मामीटर बोल सकते हैं, है ना, ऐसे थर्मामीटर में जो काफ़ी ज़्यादा ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस थर्मामीटर में या बिजली के बल्ब में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जो कि यहाँ पर लिखा है कि यह जो है बिजली के बल्बों तथा ऊंचे ताप मापने वाले तापमापक यंत्रों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ऊंचे ताप मापने को मतलब जो हाई टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला जो थर्मामीटर होता है, उसमें हम नाइट्रोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उसके अलावा तो बहुत सारे यौगिक बनाते हैं भाई, जैसे अमोनिया बना सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं, नाइट्रोलियम बना सकते हैं, साइनोमाइड बना सकते हैं या साइनोजन बना सकते हैं आदि के निर्माण में भी क्या किया जाता है, आपका ये जो अमोनिया है उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे रासायनिक उर्वरक हैं जिसके निर्माण में भी अमोनिया का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से उपयोग को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चौथा उपयोग की अगर हम बात करें तो चौथा उपयोग, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में भाई, हमारा प्रशीतक, है ना, प्रशीतक के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, प्रशीतक के रूप में, या हम लोग बोल सकते हैं अमोनिया बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, या कई प्रकार के पदार्थों को सेफ रखने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, नाइट्रोजन का कुछ क्या हो गया, उपयोग। तो कम से कम 2-4 तो उपयोग आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इतना में आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन का जो भी हमारा क्या होता है, उपयोग होता है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है वो है नाइट्रोजन के यौगिक। किसके यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक हैं, वैसे तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यौगिक हैं, बाकी सारे यौगिक को यहाँ पर पढ़ना नहीं है, जो दिया गया है उन यौगिकों को हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर नाइट्रोजन का पहला यौगिक दिया है वो है अमोनिया। क्या है हमारा, अमोनिया। इसको हमको क्या करना है, देखना है, इसको हमको क्या करना है, जानना है कि कौन कौन से हैं जहाँ से क्या होता है आपको अमोनिया, या ये देखना है कि नाइट्रोजन के यौगिक जो पहला दिया है वो कौन सा है, अमोनिया है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल को भी देखेंगे। पहले किसको देखते हैं, अमोनिया को। अमोनिया की बात करें तो अणु सूत्र की अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया का, है ना, या अमोनिया की सूत्र की बात करूँ तो ये कैसा होता है, हमारा NH3 होता है। और इस NH3 को ही क्या कहा जाता है, हमारा अमोनिया कहा जाता है, अमोनिया कहते हैं। और ये जो अमोनिया है उसको सबसे पहले जो यूरिया है उस यूरिया के आपके बोल सकते हैं गरम करके उसको क्या किया गया है, इसका निर्माण या जल अपघटन से कुछ यौगिक बना है, और उस यौगिकों से आगे अमोनिया का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो उसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। जैसे यूरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, यूरिया का फार्मूला होता है H2N, ये होता है CO, और ये होता है हमारा NH2। ये हमारा क्या होता है, यूरिया होता है। ये क्या है, हमारा यूरिया होता है। जब यूरिया को हम क्या करते हैं, पानी के साथ, किसके साथ भाई, पानी के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों क्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ से ये बनाता है NH4, कोष्टक बंद करके 2 हो जाता है, और ये हो जाता है CO3। कैसे होता है भाई, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये देखो हो जाता है 4 दूनी 8, नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और इसका लेके 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। इसको बोला जाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, इसका नाम अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम कार्बोनेट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जानते हैं। अब इसको हम आगे क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, गरम करते हैं। तो गरम करने से कुछ चीज़ निकल जाता है। क्या क्या निकलता है, तो यहाँ से आपका एक तो निकल जाता है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 4 दूने 2 दूने 4, एक वाटर का मॉलिक्यूल से निकल जाता है, पानी जिसको बोलते हैं। कार्बन की बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो ये हो जाता है आपका CO2 हो गया। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो उस स्थिति में हम देखें तो ऑक्सीजन तो हमारा कितना है, 3 है, और यहाँ पर निकल कितना रहा है, 4। तो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, अगर बैलेंस कर देते हैं तो ये बैलेंस तो है आपका करते हैं तो क्या क्या बन सकता है उसको देखना है। तो क्या बनेगा हमारा, ये तो निकल गया,
4 दूनी 8 है हमारा, 3 दूनी 6। तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, H2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ भाई, इसको H2 कर दूँ मैं, तो ये हो जाता है H2, ये हो जाता है O, साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाता है 2 दूने 4 मतलब 3 दूनी 6। यहाँ से क्या हो जाता है, आपका अमोनिया बन जाता है या अमोनिया प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यूरिया को पानी में मिला करके अमोनियम कार्बोनेट बनाया गया, जब उसको गर्म किया गया तो किसको प्राप्त किया गया, अमोनिया को क्या किया गया, प्राप्त किया गया। तो ये नाइट्रोजन के पहला यौगिक है जिसका नाम क्या है हमारा, अमोनिया, और ये हमारा अमोनिया का क्या हो गया, परिचय। तो ये तो परिचय हो गया भाई, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाने की क्या देखते हैं, विधि को देखते हैं भाई, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अमोनिया बनाने की विधि, जिसमें पहला विधि दिया है साइनाइड विधि। क्या दिया है हमारा, साइनाइड विधि, जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है कि इस विधि से किस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। साइनाइड विधि आप जस्ट इससे पहले देख के आए हैं, वही विधि है जहाँ से आपको क्या होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। तो अमोनिया बनाने की जो विधि है, उस विधि में पहला विधि क्या है भाई हमारा, साइनाइड विधि है। साइनाइड विधि में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं भाई, क्या लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये हो जाता है CaC2 और साथ में क्या लेते हैं, कार्बन, जो हम पहले लिए थे, ये हो जाता है कार्बन, या हम इससे पहले क्या लिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, साइनाइड विधि में क्या लिए भाई, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, और साथ में क्या लिए थे, N2 लिए थे। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, जब उसको नाइट्रोजन के साथ क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, लगभग इसमें 1000 डिग्री जो सेल्सियस होता है उस पर एक काम किया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा कैल्शियम और कार्बाइड और नाइट्रोजन जो होता है, इसका नाम क्या है भाई हमारा, कैल्शियम कार्बाइड है। क्या नाम है इसका नाम, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, Ca, और ये हो जाता है N2, और एक कार्बन क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोलीन कहा जाता है, नाइट्रोलीन कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, नाइट्रोलीन हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो नाइट्रोलीन होता है, ये जो क्या हुआ है हमारा, जो नाइट्रोलीन बना है, ये नाइट्रोलीन आगे क्या करता है, क्रिया करता है, जिसमें हम लोग लिख देते हैं CaCN2, ये नाइट्रोलीन होता है। और ये जो नाइट्रोलीन होता है, ये नाइट्रोलीन की बात करूं तो ये आगे किसके साथ क्रिया कराते हैं, इसको पानी के साथ क्रिया कराते हैं, और पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसकी मात्रा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और 2 मात्रा जब इसको क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं, तो कुछ चीज़ तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ऐसे ही क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन से हैं, हम उसको देखना है, क्या क्या निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है। और अगर इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँ, 3 ले लूँ, कितना ले लूँ इसको मैं, 3 ले लूँ, 3H2O ले लूँ, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, इसमें का जो 3 ऑक्सीजन होता है, अगर उसको कैल्शियम और कार्बन को दे दिया जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, और 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके 2NH3 है ना, अमोनिया का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाता है, जो पहला विधि है, उस विधि से क्या हो जाता है, अमोनिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया हमारा भाई, पहला विधि। और वो कौन सा विधि है हमारा, साइनाइड विधि है, जहाँ से क्या किया जा सकता है, अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड को लिया जाता है, उसको नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, तो नाइट्रोलीन का निर्माण होता है, जिसका फार्मूला CaCN2 होता है। इस नाइट्रोलीन का आगे क्या करते हैं हम लोग, जल अपघटन कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, ये कैल्शियम हमारा होता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमारा क्या हो जाता है, अमोनिया क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला विधि जिससे हम अमोनिया क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा होता है हमारा, वो होता है सोडियम लवण और क्षार की क्रिया से। तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं सोडियम, या बोल सकता हूँ अमोनियम लवण, ठीक है, अमोनियम लवण लिख देता हूँ, अमोनियम लवण एवं क्षार की क्रिया से, या प्रबल क्षार की क्रिया से, प्रबल क्षार की क्रिया से। तो प्रबल क्षार की क्या देखेंगे भाई, क्रिया से हमको देखना है। तो अमोनिया
है ना, अमोनियम लवण एवं क्या दिया है, प्रबल क्षार की क्रिया से। अब ये जो अमोनियम लवण होता है, अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन से हैं जो अमोनियम लवण है भाई, तो एक तो हम लोग सल्फेट वाला को देख सकते हैं, NH4 होता है, और सल्फेट का चूँकि संयोजकता 2 होता है इसलिए हाँ 2 लगाते हैं, और ये हो जाता है सल्फेट। इसका पूरा नाम क्या हो जाता है भाई, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बोलते हैं ना, इसका नाम है। SO4 को बोलते हैं सल्फेट और NH4 को बोलते हैं अमोनियम। अब इसका हम क्रिया कराते हैं प्रबल क्षार, एक दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। ये लगभग कुछ जो है टेम्परेचर पर होता है, मतलब 1000 मान लो 37 केल्विन दिया गया है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो इसमें क्या होता है, ये चूँकि आपको पता है सामने वाला प्लस होता है, बाद वाला क्या होता है माइनस, ये हो गया प्लस चार्ज वाला, ये हो गया माइनस चार्ज वाला, इसी प्रकार ये प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस होता है, ऐसा आपको लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस के साथ जाता है और माइनस क्या होता है हमारा प्लस के साथ जाता है, तो उसको हमको देखना है तो क्या क्या बन सकता है। तो ये देखो सोडियम हमारा होता है, ये प्लस है, और सल्फेट होता है क्या होता है माइनस होता है। क्योंकि यहाँ पर जो यौगिक बनता है वो संयोजकता के बेसिस पर बनता है, तो सोडियम की संयोजकता 1 है, सल्फेट की संयोजकता 2 है, और दोनों को तिर्यक के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आके क्या बन जाता है Na2, और ये क्या बन जाता है आपका SO4 होता है। ये सोडियम हमारा सल्फेट होता है, इसलिए इसकी मात्रा यहाँ पर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख दिए, तो यहाँ से क्या निकल गया 2Na, है ना, निकल गया सल्फेट के साथ। इसका नाम क्या कहलाता है भाई, सोडियम सल्फेट कहलाता है। इसका नाम क्या है, Na2 को बोलते हैं सोडियम और SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट कहते हैं। अब क्या बच गया हमारा, ये पूरा अमोनियम बचा है ना, और ये पूरा OH बचा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर NH जो 4 बचा हुआ है वो कितना मात्रा बचा है 2 मात्रा में, तो ये हो जाता है 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 OH है, मतलब यहाँ पर 2 OH है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का 2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है आपका 2H2O, वाटर का मालिकों से क्या हो जाता है यहाँ से निकल जाता है। तो 2 ऑक्सीजन को लिए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और इधर से 2 हाइड्रोजन उधार मांग लिए, तो 2 दूने 4 होकर के क्या बना लेता है, वाटर का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर देखो NH4 है ना, NH क्या था हमारा NH4, और कोष्टक बन करके कितना था 2 था, 4 दूनी 8 था, जिसमें से आपका क्या हो चुका है 2 हाइड्रोजन निकल गया है, मतलब 6 बचा है। तो 2 को सामने ले आओ, तो यहाँ पर 2 सामने आ गया, N2 हो गया, और ये 3 बचा, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये हमको क्या हो जाता है अमोनिया इस विधि से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अमोनिया लवण और प्रबल क्षार की क्रिया से भी क्या किया जा सकता है, अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है, अमोनिया को बनाया जा सकता है। वैसे और बहुत सारे विधियां होते होंगे भाई, बट ये जो विधियां दिया गया है उन विधियों से आप क्या कर सकते हैं, अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर और क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा विधि है उसको हमको देखने आना है। एक और विधि होता है सर्पेक विधि। कौन सा विधि होता है, सर्पेक विधि। आपके बुक में दिया गया है भी हमारा विधि, जिसका नाम क्या है सर्पेक विधि, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप जो है यहीं पर उसको लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विधि होता है, 3rd नंबर सर्पेक विधि। सर्पेक विधि कौन सा विधि होता है, ये सर्पेक विधि, ये दिया गया है हमारा। और ये जो विधि है इससे पहले पढ़े थे वही विधि है भाई, कैसा है क्या है, तो उस विधि का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है किसका निर्माण कर सकते हैं भाई, आगे अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इतना इसको रखते हैं हम लोग। तो ये हमारा कौन सा विधि हो गया, सर्पेक विधि, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कौन सा विधि हमारा प्रयोगशाला विधि की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से क्या किया जाता है, हमारा जो है अमोनिया बनाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा विधि है भाई, नेक्स्ट वाला ये दिया है हमारा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या होता है उसको हमको देखना है। प्रयोगशाला विधि में अमोनिया कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही समझते हैं कि उसको किस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस प्रकार से एक गोल पेंदे वाली क्या लिया जाता है, ऐसा
फ्लास्क क्या किया जाता है, लिया जाता है। और इस गोल पेंदे वाली जो कि क्या होता है, फ्लास्क होता है, उसमें आपका कुछ चीज़ क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। कुछ चीज़ क्या करते हैं, भरते हैं। जैसे एक होता है हमारा नौसाधर, जिसको शो करते हैं अमोनियम क्लोराइड से, और साथ में होता है बुझा हुआ चूना, जिसको शो करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये दोनों क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर भर दिया जाता है। फिर इसके मुंह को क्या कर दिया जाता है, कार्क से बंद कर दिया जाता है। और कार्क से बंद करने के पश्चात यहाँ एक क्या कर दिया जाता है, निकास नली, क्या लगा दिया जाता है, निकास नली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, निकास नली होता है, ये लगा दिया जाता है। चलिए, ये हम क्या लगाते हैं आगे, निकास नली। और ये जो निकास नली होता है, आगे उसको एक यू आकार के नली से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है भाई, यू आकार के नली से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक ऐसा हमारा क्या होता है, एक यू आकार का नली होता है। तो इस यू आकार के नली से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक, और यहाँ पर मैं कर दूँ ऐसा करके, ऐसा। तो ये हमारा क्या होता है, ये यू आकार का क्या होता है भाई, नली होता है। और इस यू आकार के नली में अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारा भरा रहता है। ठीक है, आप चित्र अच्छा से बनाते रहेंगे। इसमें क्या भरा रहता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड भरा रहता है। फिर इसमें क्या होता है, एक और निकास नली क्या होता है, यहाँ से निकला होता है। और इस निकास नली में एक गैस जार जो होता है, वो क्या रखा होता है, हमारा उल्टा रखा होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, गैस जार होता है। कौन सा जार होता है, गैस जार। और ये चित्रानुसार स्टैंड से क्या रहता है, हमारा व्यवस्थित रहता है। किससे व्यवस्थित रहता है, ये हमारा स्टैंड है, जो यहाँ पर क्या होता है, हमारा इस प्रकार से कस दिया जाता है। ये हमारा स्टैंड है भाई, कौन सा है हमारा स्टैंड, ये कसा होता है, ये हो गया। और इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं, जो कि गैस जार को क्या रहता है, आपका बना के रखता है। ठीक है, ये हो गया, इसको भी इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये अब चित्र लगभग बन गया। इसके नीचे क्या होता है, आपका त्रिपाद स्टैंड होता है। क्या होता है इसके अंदर, त्रिपाद स्टैंड होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, त्रिपाद क्या हो गया, हमारा स्टैंड हो गया भाई। ठीक है, अब त्रिपाद स्टैंड होता है, उसमें क्या होता है, हमारा एक गोल पेंदे वाली क्या होता है, फ्लास्क टीका होता है। ये हमने कर दिया, एक और इस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है, एक पात्र इस प्रकार से ऊपर में जाली लगा दिया जाता है, जिस पर क्या होता है, ये रखा रहता है। और यहाँ पर एक बर्नर होता है भाई, क्या होता है यहाँ पर, ये बर्नर होता है। और इस बर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो इस तरीक़े से हमारा चित्र लगभग बन गया हमारा। ये क्या होता है, गोल पेंदे वाली फ्लास्क होता है, ये हो गया फ्लास्क। ये क्या हो गया हमारा, फ्लास्क। ये क्या होता है, हमारा निकास नली बोल सकते हैं, जो गैस को क्या करता है, ले जाता है, ले जाने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकास क्या बोलते हैं, हम लोग नली के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है भाई, गैस जार होता है। ये क्या होता है, गैस जार होता है। ये क्या होता है, हमारा स्टैंड होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया होता है ना, रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है और ये बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में क्रिया करता है। तो ये हो जाता है NH4 और ये हो जाता है Cl। साथ में क्या लिए हैं, कैल्शियम, और कोष्टक में है हमारा हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइड भाई। तो ये लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये दोनों को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या बनता है, ये हमारा होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्लस माइनस हमारा क्या होता है, बाहर जाता है। बट आप देख रहे हैं कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसलिए यहाँ 2 लगाते हैं। तो इस स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। बच क्या जाता है हमारा, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ बचा है। देखो, 2 ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से उधार मांग लिया जाता है, और ये 2 दूनी 4 वाटर के मालिक्यूल्स निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 अर्थात 2NH3 अमोनिया क्या हो जाता है, बच जाता है, या अमोनिया बनता है। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से अमोनिया बनता है। अब ये जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया आपका यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है, किन दोनों की क्रिया से,
इन दोनों की क्रिया से ये दोनों आपस में क्रिया किया तो क्या बना, अमोनिया बना। अब ये अमोनिया गैस होता है। अब ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रकार से निकास नली से होता हुआ आगे उसको क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो पात्र होता है उससे गुजारा जाता है। वजह ये होता है कि इसमें पानी के हमारे क्या होते हैं, कण होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए इस हमारा यू आकार के नली से उसको क्या करते हैं, गुजारते हैं। गुजारने से क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के पश्चात क्या करता है, शुद्ध जो हमारा क्या होता है, जो अमोनिया होता है या जो अमोनिया गैस होता है उसको आगे क्या कर देता है, ऊपर भेज देता है, जिसको गैस जार में क्या कर लिया जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, अमोनिया आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है हमारा अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की तरह या कैल्शियम ऑक्साइड की जगह अन्य निर्जली कारक क्यों उपयोग नहीं किया जाता है ना, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग क्यों नहीं किया जाता है या जिंक क्लोराइड उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि हमारा जो अमोनिया होता है वो जिंक क्लोराइड के साथ या अन्य यौगिक के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के पश्चात क्या करता है, आपका दूसरा यौगिक बना लेता है और उससे हमको अमोनिया प्राप्त नहीं होता है। अतः यहाँ पर केवल और केवल क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, ये जो प्रयोगशाला विधि है उस प्रयोगशाला विधि को यहाँ पर क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। चलिए एक और बनाने की विधि है, अमोनिया का बनाने की विधि, जो कि औद्योगिक विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है, औद्योगिक विधि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया का जो उपयोग होता है वो अमोनिया का उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको प्रयोगशाला में जो है प्राप्त करके वो जो उपयोग लायक जो भी अमोनिया है उनको जो है यहाँ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसको ज़्यादा स्तर में बनाने पर, ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए जो है औद्योगिक विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आगे का जो वो भी हमारा टॉपिक है वो देखने वाले हैं भाई।